हकीकत में है उस उठनी की इन्होंने टाँगें काटी हैं और ये हमेशा ऐसे करते हैं। लेकिन अभी मीडिया वालों का मेहरबानी है जिन्होंने ये मसला उठाया है। दुनिया अभी भी जो उनके जो जवाबदार है, असली जवाबदार, उनको छुड़वाने के लिए सभी कोशिश कर रहे हैं। ये सूबेदार वगैरह तो वैसे ही उनके हैं और इतना जुल्म हो रहा है, इंसानों की टाँगें काट रहे हैं। आपने देखा कि खैरपुर में भी टाँगें काटी एक बेटरों की और इधर भी टाँग और जैसे ज़ालिम हुक्मरान इनका जो जुल्म है वो तो कम होता ही नहीं। हकीकत क्या कहेंगे आप? हकीकत जैसा इधर ये कानून है कि भाई ऊँट या जानवर ऐसे जंगल है, थर का इलाका है, उधर ऊँट जैसे ऐसे बगैर मालिक के चरवा लेते हैं। लेकिन वो जैसे ही उठाई तो उसको पकड़ के और उसकी टाँग काट दी। नहीं तो आप भी समझिए कि आप भी ज़िम्मेदार हैं, अगर उसको जानवर आपके खेत में आके उजाड़ दे तो क्या आप उसको मना नहीं करेंगे? नहीं है, उसको तो देखो कानून है, उसको ढक पे देना चाहिए। ढक है पसंद है नहीं है ना, तो उसको पकड़ के उधर रखते हैं। फिर उससे जो वो नुकसान होता है वो मालिक से, ऊँट का हो या बैल का हो या भैंस का, वो जितना भी नुकसान होता है वो उससे लेके फिर उनको वैसे की वापस देते हैं। अभी आप खुद कह रहे हैं कि जो जानवर थे उसके साथ वो जो चरावा था या जिसको कहा जाता है कि धराड़ कहा जाता है, वो साथ नहीं था। वो जंगल का चरवा उधर कहाँ होता है। ये ऊँट जो है कई मौके है चलते फिरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसी हालत कभी ऐसी हुई नहीं है। अच्छा, फिर तस्दीक आप कैसे करते हैं कि जब आपका चरावा नहीं था, आपका बंदा साथ नहीं था उसका जानवर का, तो फिर आप किस पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? किसी बंदे नहीं भाई वो देखो ना, जो ऊँट के बाल होते हैं या जानवरों के बाल होते हैं उनके पाँव भी पहचानते हैं। उसका जैसे संभालते तो है, दूसरे दिन तीसरे दिन पहले दिन जैसे पैर ले वो पाँव उसका देखा तो उसको पकड़ के देखा आके ये मसला शुरू के बनी में हो रहा है और उधर तो सभी पता पड़ गया। साइड वालों से पूछा, उनका खिला है। सर जी, आप भी ज़िम्मेदार हैं, आप भी तो लैंडलॉर्ड हैं, आपकी बहुत सारी ज़मीनें सांगड़ में भी हैं और जगहों पे भी हैं। आप ज़मीन पे भी नहीं जा रहे, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। खुदा न खासा इसी तरह का वाक़या कोई आपकी ज़मीन पे हो तो क्या FIR आपके खिलाफ होगी? अल्लाह पनाह दे। अगर नहीं, FIR आपके खिलाफ तो नहीं होगी ना, आपका कोई हारी है या वहाँ पे मजदूर है? अगर देखो करने वाला ज़मींदार होता है, वो जो हारी पकड़ के ज़मींदार को देते हैं, फिर वो जो भी ज़मींदार फैसला कर दे तो वो काबिल कबूल होता है। नॉमिनेट तो आप नहीं हो सकते ना, नॉमिनेट तो आपका हारी होगा, आपका मजदूर होगा, FIR आपके खिलाफ। जैसे भी मैं हूँ खड़ा होकर कहूँगा ये करूँ, उनको करना है। आप पे तो FIR नहीं हो सकती ना। क्यों नहीं होते? जो करवाने वाला उस पर नहीं होता। सांगड़ में है ज़मीन आपकी जो है वो बुर्ज बड़ाऊ में है, तो वो भी उधर बुर्ज बड़ाऊ के साथ रहने वाला, कौन सा वो सागर शहर में रहने वाला है। आप समझते हैं कि ये यही नॉमिनेट है? नॉमिनेट है सच्चा बचा, और दूसरे का नाम नहीं देते। और वो खुद ही ऐसे कर रहा था कि हमने कि अगर नहीं होते तो ये क्यों FIR पुलिस जो है वो खुद ही काट के। कभी हुआ है कि पुलिस खुद वो चिल्ला रहा है मालिक के भाई हमारा फिलहाल जो है मुलज़िम है, लेकिन खुद फरियादी हो गए। सर, आपको एक चीज़ का और भी शायद आपको इल्म हो या ना हो, लेकिन ये हकीकत है कि आप ही का बंदे ने उस बंदे से जो अभी नॉमिनेट कर रहा है, जो अभी पता नॉमिनेट कर रहा है, उसने उससे फ़ोन पे पूछा है कि हकीकत क्या है। वो कह रहा है कि ये बंदा है नहीं है, ये बंदे नहीं है। किसने कहा? इसी बंदे जो अभी नॉमिनेट हुआ है। नहीं, वो तो खुद कर रहा है, वो कैसे कहेगा? अभी चोर जो है ना वो कैसे कहेगा कि मैंने जुर्म करवाया है? पाथारीदार किसी को पूछो को वो कहेगा कि मेरे पास माल आया। नहीं सर, मेरा मकसद कहने का मकसद ये है कि अभी जो बंदा कह रहा है कि फलाना बंदा जो है वो मेरा नॉमिनेट है, वही बंदे ने 1 हफ्ता या 15 दिन पहले फ़ोन पे किसी बड़े एंकर से ये बात की है। उसने कहा कि ये बंदे नहीं हैं, मैं किसी को नहीं पहचानता। वो कहता है कि जो असल मेरा बुजुर्ग है उसको छुड़वाने के लिए उन्होंने ऐसे ही दूसरे बंदे दे दिए, और उसको बचाने के लिए जो है इस जो शख्सियत है, चोर है, हमारा मुजरिम है,
उसको बचाने के लिए उनका नाम देके और उनका वैसे पुलिस देगी असल मुजरिम को देगी। अभी कभी पुलिस का आपने रवैया देखा है तो कभी सही नाम दिया है उसने, क्योंकि चोर भी जो को है ये SP DSP भी शर और थानेदार भी शर, तो वो उनका बडेरो है तो उसको कैसे वो काबू करेंगे। तो उसको बचाने के लिए वो खुद ही हो गए हैं। आज तक ऐसे हुआ है कि पुलिस को खुद से लाचार पड़ी है, कैसे खुद फरियादी बन जाए। सर आप खुद भी तो इलाके के बड़े मोअज़्ज़िज़ हैं, ज़िम्मेदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, इलाके के अंदर बड़ा आपका असर रसूख है, आपने गैर जानबदाराना इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन की है खुद? कैसे आपने इस चीज़ की? हम तो कहते हैं कि भाई शरू ने किया है। आपने इंक्वायरी की है, आपने इन्वेस्टिगेशन की है? सभी कहते हैं यार, आप अजीब आदमी हो आप। सभी कह रहे हैं कि जो पड़ोस वाले हैं वो भाई शरू ने किया है, तो जो हम बात सुनेंगे वही कहेंगे ना। वो या कुरान उठा के आपको कहेंगे कि ये शर की है। वो तो बंदे जो आप कह रहे हैं वो तो बंदे गिरफ्तार हो गए। अब कहाँ गिरफ्तार हुआ है? आबिद सर है और दूसरा वो तो फरियादी कह रहा है कि सही उसका जो है उसको बचाने के लिए इन्होंने ऐसे नाम दे दिए, फर्जी नाम दे दिए। हाँ, और जो है असल हमारा मुजरिम उसको बचा नहीं गिरफ्तार करते, उसका केस में नाम दिया। जब एक फरियादी कैसे भी फरियादी नाम दे, फिर पुलिस का काम है उसको जांच पड़ताल करे सही है या गलत है, या जाके कोर्ट में उसको चालान करे, कोर्ट फैसला करे। ऐसे तो नहीं ये सही नहीं है, ऐसे नहीं है और खुद फरियादी बन जाए। कभी हुआ है? तो पुलिस कहती है कि हमने जो फरियादी था यार, तो पुलिस की बात समझते हो और हमारी बात समझते नहीं हो। जब भी देखो ना पुलिस वो फरियादी कहता है कि हमारा वो मुजरिम है, गुलाम है, तो उसको तो लेना चाहिए ना भाई, इन्वेस्टिगेट में आना चाहिए ना। फिर सही है या गलत है, या तो कोर्ट जाके उसका फैसला करे या पुलिस उसकी इंक्वायरी करे। लेकिन उसके जब भी उन्होंने नाम उठाया है तो FIR ठीक है, आपका भाई FIR होगा और खुद FIR लिख ली। ऐसे तो नहीं होता है ना भाई। आपका मुतालबा क्या है? हम कह जो भी जालिम हो उसको सज़ा होनी चाहिए, तो वो कोई भी हो। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे चाहते हैं आप? हाँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे चाहते हैं आप? अभी तो देखो कोर्ट में भी जा चुका है, पुलिस के भी जा चुका है, वो जैसे थानेदार जांच पड़ताल करेंगे वही होगा ना। अच्छा, उसमें तो उनकी तो कराची चलेगी, ये वापस तो नहीं आएगी? नहीं आए, वो तो सरकार की मर्जी। फिर क्या? जितना वो बंदा जो इतने पॉपुलर हुआ है, इतना उसने उनकी वजह से मशहूर हो गया पूरी दुनिया तो उसको गोली मार दो यार। एक तो इसको उठनी भी जाए, फिर हिट भी उनके ऊपर कर रहे हैं, जैसे वो ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है। आपके वो तो इतना जुल्म नहीं देख रहे हैं, वो कहेंगे ये इसे उठने के साथ इतना जुल्म हुआ है। कभी हुआ है इतना जुल्म किसी ने किसके साथ किया है आज तक? हालांकि दूसरे भी ज़मींदारी है, दूसरे थर का इलाका, वो ज़मीन और थर का इलाका मिलता जुलता है, आते जाते हैं जानवर। कोई ऐसी तो कभी नहीं हुई है कि ये हालत रही। अगर इनको हुकूमत मिल गई तो ये ऐसे जुल्म करते रहे। वो कहते हैं सियासी ये तौर पर हो रहा है। क्या सियासी? वो बेचारा सियासी आदमी है जो चिल्ला रहा है। सियासी तो हम कहेंगे कि उसके लिए सभी सिफारशी है, वज़ीर आला तक। और हमारी जमात की तरफ से किसी ने कहा है कि ये ऐसे इनकी आप फरियाद सुनो, वो तो जैसे वो गरीब आदमी चिल्ला रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, उसके सामने या उनके साथ किसने दिया है? आप चाहते हैं इंसाफ होना चाहिए और गैर जानबदार इसकी गैर जानबदार होना चाहिए और असली जवाबदार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी